प्रोटेस्ट उठ जाएगा, इसके ऊपर डिसीजन होगा, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से दो तीन मांग जो रखा गया था। पहला तो है ये पूरा आरजीकर का ये जो इंसिडेंट में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कितना दूर पहुंचा है और सीबीआई की तरफ से अभी तक क्या निकला है वो जानना डॉक्टर्स के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि ये जो डॉक्टर्स रात में काम करते हैं उनका जो वो सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगा हॉस्पिटल अथॉरिटी को, और उसके साथ साथ ही जो डॉक्टर्स रात में काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर रेस्ट रूम का बंदोबस्त होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो डॉक्टर्स का जो डिमांड को फुलफिल करने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट है उनके ऊपर ही डॉक्टर्स का नज़र है। डॉक्टर्स का नज़र इसीलिए बना के रखे हैं कि ये जो सीबीआई का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में लगातार आज 7 नंबर दिन है जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से पूछताछ किया जा रहा है। संदीप घोष आज सुबह सीबीआई ऑफिस में आ पहुंचे हैं और संदीप घोष को फिर से सीबीआई के ऑफिशियल्स की तरफ से पूछताछ किया जा रहा है। और इसी जगह से डॉक्टर्स का कहना है इतना दिन से लगातार संदीप घोष से क्या पूछने का कोशिश कर रहे हैं सीबीआई, क्या नहीं मिल रहा है, क्यों संदीप घोष के अगेंस्ट में कोई एक्शन सीबीआई की तरफ से नहीं लिया जा रहा है, ये भी सवाल डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी जगह से डॉक्टर्स का पूरा नज़र है सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर। सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दिया जाएगा वो स्टेटस रिपोर्ट में क्या आता है उसके ऊपर ही डॉक्टर्स का अगले दिन का क्या कार्रवाई होगा वो डिसीजन होगा। बिल्कुल। और रैनिक किसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि डॉक्टर्स जो हैं अपने काम पर वापस चले जाएं। इस बार भी सुनवाई शुरू होते ही के साथ सबसे पहले सीजीआई ने यही कहा है कि डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट जाएं। अगर वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो ये ढांचा किस तरह से चलेगा, ये सबसे पहले कोर्ट की सुनवाई के दौरान सीजीआई की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जिस तरीके से लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसे में मरीजों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और काफ़ी अस्पताल में जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो अब चरमराई हुई नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि हालांकि डॉक्टर्स का गुस्सा काफ़ी जायज़ है यहाँ पर क्योंकि इंसाफ की मांग को लेकर, अपनी सेफ्टी की मांग को लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या आज की सुनवाई के बाद थोड़ी संतुष्टि डॉक्टर्स को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार भी सुनवाई में सरकार को और पुलिस को घेरा ही गया था। एकदम देखिए ये तो उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये स्ट्राइक करने की वजह से किसी डॉक्टर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स के पास एक रिक्वेस्ट रखा है कि डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट उठाकर वो लोग जो काम बंद करके रखे हैं वो काम में लौट जाए। यानी जिस तरीके से हॉस्पिटल परिसेवा जो रद्द हो रहा है, हॉस्पिटल परिसेवा में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मरीज है उनका जो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये आवेदन था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है, जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर से उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि वो लोग काम पर लौटे और जिस तरीके से काम चल रहा है वो काम को चलने दे, क्योंकि लगातार जो आज 14 दिन हो चुका है, 14 दिन तक ये जो लगातार प्रोटेस्ट दिखने को मिल रहा है और उसी जगह से डॉक्टर बहुत सारे हॉस्पिटल में जो मरीज है उनको लौट जाना पड़ रहा है। जो ओपीडी परिसेवा वो बंद करके रखा गया है और इसी वजह से बहुत सारे आम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डॉक्टर के पास में ये रिक्वेस्ट रखा गया है। तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ये रिक्वेस्ट के बाद डॉक्टर्स की तरफ से ये ओपीडी परिसेवा को चालू करने के लिए कोई स्टेप लिया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का पिछले टाइम सुप्रीम कोर्ट के जब नेशनल टास्क फोर्स गठन करने का बात किया था उनको डॉक्टर्स की तरफ से जिस तरीके से वेलकम किया गया था, उसी जगह से आज एक उम्मीद रख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये रिक्वेस्ट डॉक्टर की तरफ से सुना जा सकता है और डॉक्टर्स की तरफ से फिर से ये ओपीडी परिसेवा चालू हो सकता है। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर्स का जो डिमांड है जिसके ऊपर सबका नज़र है कि सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट क्या होगा। सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया है, मगर इसको लेकर जो सुनवाई अभी भी बाकी है, तो उसके ऊपर डॉक्टर्स का नज़र है कि सीबीआई की तरफ से ये पूरा मामले में, यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो सेकेंड ईयर का इंटर्न डॉक्टर का मौत हुआ था, ये घटना में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल के आया है, जो डेवलपमेंट है वो क्या क्या है और अगले दिन सीबीआई की तरफ से किस तरीके से ये मामले को आगे ले जाया जाएगा, ये जो सवाल डॉक्टर्स के मन में है, इसका अगर आंसर आज सुप्रीम कोर्ट में मिल जाए डॉक्टर्स को, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल से ही डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट वो बंद हो जाए और जो परिसेवा है वो फिर से नॉर्मलाइज्ड हो जाए।
बिल्कुल, रैनिक किसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सीबीआई लगातार संदीप घोष और संजय राय से लगातार पूछताछ कर रही है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर नया निकल कर सामने आया है? क्या कोई नया खुलासा संजय रॉय को लेकर हुआ है? क्योंकि अब संजय रॉय के साथ जिस शख्स ने बैठकर शराब पी थी, उससे भी पूछताछ की जाएगी, उसकी भी तलाश की जा रही है। एकदम ही देखिए, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में मेन फोकस में है अभी संदीप घोष, क्योंकि संदीप घोष का जो मोबाइल डेटा के तरफ सीबीआई का नज़र था, वो मोबाइल डेटा को छाना जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना का टाइम पर जैसे कि सीबीआई का सूत्र मार्फत खबर है, जिस टाइम में ये जो डॉक्टर्स, जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स है अभी, उन लोगों की तरफ से जब ये डेड बॉडी पहला टाइम दिखा गया, यानी 9 तारीख सुबह 9:30 बजे के आसपास, उसी टाइम में उस जगह में मौजूद थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष। और उसी जगह से जो डॉक्टर्स का बयान सीबीआई की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि संदीप घोष उसी टाइम में किसी पुलिस ऑफिसर को कह रहे थे कि हायर अथॉरिटी को मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो इसी जगह से एक सवाल आता है कि संदीप घोष कौन से लोगों के साथ बातचीत किए, यानी डेड बॉडी देखने के बाद, डेड बॉडी का इंफॉर्मेशन संदीप घोष के पास पहुंचने के बाद संदीप घोष किसके साथ कांटेक्ट किए थे, किसी पॉलिटिकल पर्सन के साथ उनका बातचीत हुआ था कि नहीं, इस बारे में भी पूछताछ सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये भी जानने का कोशिश किया जा रहा है कि संदीप घोष लगातार 2 दिन, यानी जब तक वो रेजिग्नेशन सबमिट नहीं किए थे, उस 2 दिन में संदीप घोष का क्या मूवमेंट था, संदीप घोष का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि नहीं, इस बारे में भी सीबीआई का नजर है। यानी अभी संदीप घोष के ऊपर पूरा नजर है सीबीआई ऑफिशियल्स का, क्योंकि लगातार 7 दिन संदीप घोष को पूछताछ कर रहे सीबीआई ऑफिशियल। आज भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी तरफ संजय रॉय जो मेन एक्यूज है, संजय रॉय उस रात में किसके साथ मुलाकात किए थे, जैसे कि सीबीआई का सूत्र मार्फत खबर है, संजय रॉय ने कबूल किया है कि उसी रात में वो रात को 9 बजे के आसपास चेतला में था। उसके बाद रात को 10 बजे के आसपास वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आके उनका एक दोस्त का एक परिजन उधर भर्ती था, उसको देखने के लिए वो अंदर गए थे। और अंदर जाने के बाद ही वो दोस्त के साथ ही बाहर आके वो ड्रिंक किए थे। तो इसी जगह से वो दोस्त को पूछताछ अभी सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। सीबीआई की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो संजय रॉय जिसके साथ जो ये पुलिस बैरक में रहता है, तो एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते इनको कौन पुलिस बैरक में रहने का परमिशन दिया, इसीलिए पुलिस ऑफिशियल्स जो है उनको भी पूछताछ कर सकते हैं सीबीआई। और सीबीआई की तरफ से ये भी सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है कि ये जो संजय रॉय है, संजय रॉय और संदीप घोष, ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि बार बार से एक ही चीज सामने आ रहा है कि संदीप घोष कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे थे। क्या छुपाने का कोशिश किया जा रहा था? क्या संजय रॉय को छुपाने का, संजय रॉय को बचाने का कोशिश संदीप घोष की तरफ से किया जा रहा था? ये सवाल डॉक्टर्स के मन में भी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से आज सीबीआई की तरफ से ये जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया है, इसके ऊपर नजर रहेगा। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और संजय रॉय का जो दोस्त है उनको भी पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। और दूसरी तरफ संदीप घोष का भी जो कॉल डेटा, जो व्हाट्सएप डेटा, ये चेक किया जा रहा है और संदीप घोष को भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स। ठीक है, रानी किसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आरजीकर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के जो नए प्रिंसिपल अब नियुक्त किए गए हैं, उसको लेकर फिलहाल डॉक्टर्स की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या ये पता कर पाए हैं आप? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष रेजिग्नेशन देने के बाद ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में श्रुहिता पाल को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। मगर श्रुहिता पाल जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन ही डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट के सामने पड़ना पड़ा था ये श्रुहिता पाल को। और उसके बाद कल डॉक्टर्स की तरफ से जो डिमांड रखा गया था शास्त्र भवन में, वो डिमांड को फुलफिल करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से